बहुत पुराने समय में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और बीच से बहती एक चमकती नदी उस राज्य की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। वो बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा की रानी मालविका भी बहुत ही समझदार और दयालु थी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अमर और छोटे बेटे का नाम नील था। दोनों राजकुमार बहुत अच्छे और बहादुर थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक महल में दुख का बादल छा गया। रानी मालविका बहुत बीमार पड़ गई। राजवैद्य ने बहुत इलाज किया, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। रानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें कभी खुद से दूर मत करना। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे बच्चों को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। कुछ ही दिनों बाद रानी की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा ने कई साल तक अकेले ही राज्य चलाया और अपने दोनों बेटों की परवरिश की। समय बीतता गया। मंत्री और दरबारी राजा से बार बार कहने लगे कि राज्य के लिए एक रानी होना जरूरी है। बहुत सोचने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी का नाम कंचनमाला था। शुरू शुरू में वो अमर और नील से बहुत प्यार दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। जब उसे पता चला कि वो खुद माँ बनने वाली है, तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसे डर था कि अगर अमर बड़ा होकर राजा बनेगा तो उसके अपने बेटे को राजगद्दी नहीं मिलेगी। एक दिन उसने बीमारी का नाटक किया और राजा से कहा, महाराज, मुझे एक सपना आया है। अगर अमर और नील इस राज्य में रहेंगे तो मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। राजा बहुत परेशान हो गया। रानी ने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार मजबूरी में राजा ने भारी मन से आदेश दिया कि दोनों राजकुमार कुछ समय के लिए राज्य छोड़ दें। अमर और नील को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मान ली। दोनों भाई महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। रात होने पर वे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर अजीब चमकते हुए फल लगे थे। उसी समय दो पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी बोला, इस पेड़ का फल बड़ा अद्भुत है। जो पहला फल खाएगा वो किसी राज्य का राजा बन जाएगा। दूसरा पक्षी बोला, और जो दूसरा फल खाएगा वो अपनी पिछली सारी बातें भूल जाएगा। नील ने ये बात सुन ली, लेकिन उसने अपने बड़े भाई को नहीं बताया। सुबह होते ही दोनों भाइयों ने पेड़ से फल तोड़कर खा लिए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सैनिकों का एक दल आया। उनके राज्य का राजा मर चुका था और परंपरा के अनुसार सूर्योदय के समय जो पहला व्यक्ति दिखाई देता उसे नया राजा बना दिया जाता था। सैनिकों ने अमर को देखा और उसे अपने साथ ले गए। कुछ ही समय में अमर उस राज्य का नया राजा बन गया, लेकिन जादुई फल की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भूल गईं। उधर नील अकेला जंगल में भटकता रहा। उसे अपने भाई की बहुत याद आती थी, पर वो नहीं जानता था कि अमर अब एक राज्य का राजा बन चुका है। एक दिन नील एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के लोगों को एक भयानक राक्षस बहुत परेशान कर रहा था। हर रात वो गांव में आकर किसी न किसी को उठा ले जाता था। नील बहुत बहादुर था। उसने तय किया कि वो उस राक्षस का सामना करेगा। रात को जब राक्षस आया तो नील ने तलवार लेकर उससे लड़ाई की। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार नील ने राक्षस को मार गिराया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने नील को सम्मान दिया और उसके साहस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद ये खबर अमर के राज्य तक भी पहुंची। राजा अमर ने उस बहादुर युवक को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नील महल पहुंचा और अमर के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नील ने धीरे धीरे अपने बचपन की कहानी सुनाई और एक गीत गाया जो वो दोनों बचपन में साथ गाते थे। जैसे ही अमर ने वो गीत सुना, उसकी याददाश्त वापस आ गई। उसे सब कुछ याद आ गया, अपना भाई, अपना राज्य और अपने बचपन। दोनों भाई खुशी से गले मिलकर रो पड़े। कुछ समय बाद दोनों भाई अपने पिता के राज्य सूर्यगढ़ वापस लौटे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुए। रानी कंचनमाला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी।
अमर और नील ने मिलकर राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया और इस तरह दोनों भाइयों के प्रेम और साहस की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।